अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। नारायण। नासतो विद्यते भावो नासते विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि द्रष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः। अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते। तद इति सर्वनाम पृष्ठ संख्या 37 3-7 के ऊपर की दो पंक्तियां हैं ये। तद इति सर्वनाम सर्वं च ब्रह्म तस्य नाम तत् इति तद्भावः तत्त्वं। ब्रह्मणो याथात्म्यं तद्द्रष्टुं शीलं येषां ते तत्त्वदर्शिनः तैः तत्त्वदर्शिभिः। त्वमपि तत्त्वदर्शिनां दृष्टिमाश्रित्य शोकं मोहं च हित्वा शीतोष्णादीनि नियत अनियत रूपाणि द्वन्द्वानि विकारः अयम् असन्न एव मरीचिजलवत् मिथ्यावभासते इति मनसि निश्चित्य तितीक्षस्व इति अभिप्रायः। तो जो तत्व है, तत्व जो दर्शी हैं, तत्व को देखने का जिनका स्वभाव है, ऐसे तत्वदर्शियों ने यह निर्णय दिया
कि यह दृश्यमान प्रपंच जो है, यह जीव, यह जगत दोनों ही असत कोटि में आते हैं। मरीचि जलवत मिथ्या अवभासते। जैसे मृग मरीचिका जो है, रेगिस्तान में जो मरुभूमि होती है उसमें जल की बड़ी स्पष्ट भ्रांति होती है। जल की जो है हिलोरें उठती हुई दिखाई देती हैं, यद्यपि वहाँ पर जल नहीं होता है, लेकिन वो भासमान हो जाता है, एक भ्रांति उत्पन्न करता है। इसी तरह यह जगत और इस जगत का जो भोक्ता करता जीव है, वह अविद्यमान होते हुए भी इस भ्रांति में ही जीता है कि मैं हूँ, मेरा शरीर है और यह जगत है। यह जगत मेरे उपभोग और उपयोग की वस्तु है, ये मेरे कर्तव्य हैं और यह जगत का मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ। तो इस तरह से यह जो भ्रांति जन्म लेती है, यह अज्ञान निमित्तक है। जिनकी दृष्टि तत्व पर चली जाती है, उनकी यह भ्रांति मिट जाती है, ऐसा तत्वदर्शी लोग कहते हैं। तो भगवान भाष्यकार भी कह रहे हैं, त्वमपि तत्वदर्शिनां दृष्टिम आश्रित्य। हे अर्जुन, तुम भी इन्हीं तत्वदर्शियों की जो दृष्टि है, जो ज्ञान है, उसका आश्रय लेकर शोकम मोहम च हित्वा, ये जो तुम्हारे बुद्धि में शोक और मोह उपस्थित हो गया है, इसको तुम त्याग दो और तत्वदर्शियों की दृष्टि का आश्रय ले लो। यह उपदेश भगवान ने सांख्य बुद्धि के संदर्भ में दिया। जो तत्व होता है, तत्व माने सामान्य भाषा में, साधारण भाषा में तत्व माने होता है सार वस्तु, जिसके बिना जो कार्य की प्रतीति हो रही है वह असिद्ध हो जाए, वही उसका तत्व कहा जाता है। जैसे घट है तो घट का तत्व जो है वो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी के बिना घट का कोई अस्तित्व कभी सिद्ध नहीं हो सकता। तो घट का जो तत्व है वो मिट्टी है। अब घट कितना भी सुंदर हो, स्वर्णादि चित्रकारी से अलंकृत हो, बहुत प्राचीन हो, धरोहर भी हो, तो उसका जो नाम है, उसका जो रूप है, वह हमारी बुद्धि को बड़ा आकर्षित करने वाला भी होवे, कीमती भी होवे, उपयोगी भी होवे, उसमें सारा व्यवहार सिद्ध होता हो, लेकिन फिर भी उस घट का जो तत्व है, वो उसका नाम, रूप, श्रृंगार, अलंकार, उपयोगिता, महत्व ये नहीं है। तो जो तत्वदर्शी होगा, जो घटदर्शी है, उस घटदर्शी का जो तत्वदर्शी होगा, वह मृत्तिका का दर्शन करेगा और नाम रूप की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए उसके मिथ्यात्व का निरंतर निश्चय रखता है। इसी को बोलते हैं तत्वदर्शी की दृष्टि। तो तत्व माने हो गया सारभूत अस्तित्व। तो इस प्रपंच का, इस जगत का सारभूत अस्तित्व क्या है, उसी को कहा जाएगा तत्व। तत् के भाव का नाम तत्व है। तत् शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है, ठीक है। सर्वनाम जो होता है वो व्यापक होता है, सब में अनुस्यूत होता है। जैसे वह शब्द है तो वह शब्द सभी के साथ प्रयुक्त हो जाता है, हर दृश्य वस्तु के साथ प्रयुक्त हो जाता है। सर्व का नाम है, इसलिए सर्व में अनुस्यूत है। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं तदिति सर्वनाम और सर्वम च ब्रह्म। तो
तो वह जो तत्व है उसका तत्व क्या है, उस पर जिसकी दृष्टि टिक जाती है उसी को कहते हैं तत्वदर्शी। तो जगत जो हमारे सामने है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार सब हमारे सन्मुख हैं। इनका जो तत्व है वह क्या है? तो तत्व पर हम लोगों ने कल विचार किया था। जो साक्षात अपरोक्ष वस्तु है वही तत्व है। बाकी सब अतत्व की श्रेणी में आते हैं, असत की श्रेणी में आते हैं। तो जब कोई व्यक्ति, जब कोई जीव इस जगत में से तत्व पर दृष्टि हटा लेता है तो जरूर कोई न कोई भिन्न दृष्टि का आरोप उसको करना होता है। तो फिर जगत जो है वो भोग्य हो सकता है, हमारे कर्तव्यों की पूर्ति का स्थान हो सकता है, हमारी वासनाओं के क्षय का स्थान हो सकता है, हमारी वासनाओं की पूर्ति का स्थान हो सकता है, हमारे कर्म का फल हो सकता है, हमारे लिए सुख और दुख का साधन हो सकता है, अधिष्ठान हो सकता है। तो यह उस हर व्यक्ति के लिए कोई न कोई जगत की दृष्टि लेकर के उसको रहना होगा, अगर उसकी दृष्टि तत्व पर टिकती नहीं है। लेकिन अगर कोई सांख्य बुद्धि से संपन्न हो गया, ज्ञान दृष्टि से संपन्न हो गया, तो वह जगत को कैसे देखेगा? तो फिर वह जगत में सिर्फ तत्व का ही दर्शन करेगा और अपने अहम के सहित इस सारे जगत को वह मरीचि जलवत अवभासते, एक मिथ्या कोटि में डाल देगा, या मिथ्या कोटि में उसकी अनुभूति हो जाएगी कि यह प्रपंच जो है वह अहम के सहित और इदम के सहित अवभास मात्र है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ज्ञान दृष्टि जो है वह अवभासक है, विनाशक नहीं है। ज्ञान दृष्टि प्रतीति का नाश नहीं करती है, ठीक है। ज्ञान दृष्टि संपन्न होने पर भी प्रतीति का निषेध नहीं होता है, माने जगत की प्रतीति यथावत होती रहती है। जैसी ज्ञान के पूर्व काल में है प्रतीति, वैसे ही ज्ञानोत्तर काल में उसकी प्रतीति होती रहती है। प्रतीति में कोई भेद नहीं होता, केवल बुद्धि में एक समझ पैदा हो जाती है कि यह जो प्रपंच प्रतीत हो रहा है यह असत कोटि का है। तो वह प्रतीति असत हो जाती है और इस प्रतीति के असत होने से वह शोक और मोह से पार चला जाता है। ये इसका बड़ा विशिष्ट फल उत्पन्न होता है। जब यह सिद्ध हो जाता है बुद्धि में कि यह जगत और हमारे सारे अनुभव प्रतीत होते हुए भी वास्तव में नहीं हैं, तो उसके सारे संबंध उसी समय उसके साथ विच्छिद्य हो जाते। फिर कोई तादात्म्य शेष नहीं रहता, कोई आसक्ति शेष नहीं रहती, कोई पराधीनता जीवन में नहीं रहती है। तो पराधीन मुक्त जीवन जो हो जाता है वो एक स्वतंत्र जीवन हो जाता है। बस यही सांख्य बुद्धि का एक संक्षेप में परिचय है। उसी का भगवान आगे थोड़ा विस्तार करते हैं। अब यहाँ एक बात और मन में विचार कर लेना चाहिए, ज्ञान से जिसका निषेध हो जाए, ठीक है, वह वस्तु वास्तव में नहीं होती है। एक नियम है, इसको चाहे तो लिख लेना। ज्ञान से जिस वस्तु का निषेध हो जाए वह अज्ञान को ही नष्ट करता है।
ज्ञान जो है वो अज्ञान का विरोधी है, अज्ञान का प्रतियोगी है। इसलिए सर्वत्र ज्ञान की जो महिमा है वो हमारे अज्ञान को ही नष्ट करने में है। किसी कर्म में रूपांतरण करना, किसी वस्तु में रूपांतरण करना, ये ज्ञान का काम नहीं है। तो अभी मान लो हमको ये भ्रांति हो रही है क्या कि मैं मनुष्य हूँ। अब यह ज्ञान जो है वो वास्तविक ज्ञान है कि भ्रांत ज्ञान है। जब हम विचार करते हैं तो मुझे कहना पड़ता है कि यह एक भ्रांत ज्ञान है। क्यों? क्योंकि मैं पर इसी शरीर को लेके इतने परिचय चढ़े हुए हैं, तो यथार्थ कौन सा है? अगर कोई एक परिचय होता तो उसको हम निश्चित मान भी लेते, लेकिन इस शरीर के साथ, मन बुद्धि के साथ जब अहम का संबंध जुड़ता है तो उसकी अनेकों पहचान बन जाती हैं। तो मैं मनुष्य हूँ, फिर मैं जीव हूँ, ठीक है, फिर मैं अमुक नाम वाला व्यक्ति हूँ, फिर मैं माता पिता पुत्र गुरु शिष्य ब्रह्मचारी सन्यासी हूँ। अब ये मैं पर इतने सारे परिचय चढ़ गए तो विचार ये करना होता है कि इनमें से वास्तविक परिचय कौन है। क्योंकि अगर सच्चाई में कोई परिचय होगा तो एक होना चाहिए ना, अनेक परिचय तो फिर उसके नहीं हो सकते। तो जिसके अनेक संबंध मिल रहे हैं, अनेक परिचय मिल रहे हैं, उसी से सिद्ध है कि उनमें से कोई भी परिचय वास्तविक नहीं है। सब के सब व्यावहारिक हैं, क्षणिक हैं। किसी कर्म विशेष से, किसी गुण विशेष से एक संबंध स्थापित हो जाता है और हमारे बुद्धि में वो प्रत्यय चढ़ जाता है। तो ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान हमारे इसी भ्रांति का निवर्तन करता है। तो यह सांख्य बुद्धि का प्रभाव है। अस्तु, इसी को तत्व कहा गया है और इसी तत्व को जो देखने वाला है उसको तत्वदर्शी कहा गया है। भाष्यकार ने एक बड़ी सुंदर सा पद इसमें दिया है, तद द्रष्टुम शीलम येषाम ते तत्वदर्शिनः। तत्व को देखने का जिनका स्वभाव बन गया है, शीलम माने होता है स्वभाव, जिनकी दृष्टि में सहज रूप से हमेशा तत्व का स्मरण बना रहता है, स्वभाव से ही वह तत्वदर्शी हो गए हैं। जैसे हम लोग स्वभाव से अपने को मनुष्य मानते हैं, स्वभाव से अपने को जीव मान लेते हैं, स्वभाव से अपने को कर्ता भोक्ता मान लेते हैं, और कई बार तो उस पर प्रश्न भी खड़ा नहीं होता। ठीक है, अच्छा, मैं जी रहा हूँ, इस पर कभी प्रश्न खड़ा होता है? ये तो अजीब पागलपन की बात है। एक व्यक्ति है, शरीर के साथ है, सारी इंद्रियों से जगत का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, फिर वो जी रहा है। जीव की एक परिभाषा ये भी है, यो जीवति स जीवः। जो जी रहा है उसका नाम है जीव। तो हम शरीर के साथ जी रहे हैं, कभी भी ये प्रश्न नहीं आता है कि कौन जी रहा है, ये जीवित कौन है। शरीर जीवित है कि मन जीवित है कि बुद्धि जीवित है कि कोई चेतना है इसमें वो जीवित है, ये जीवन किसका है। तो जब इन चीज़ों पर कभी प्रश्न खड़े होने लगे, ठीक है, जैसे मैं करता हूँ, अभी बड़ा स्वाभाविक प्रत्यय है कि मैं करता हूँ, ठीक है ना। कोई भी काम जब मैं करने जाता हूँ तो बिल्कुल स्पष्ट उसमें संशय रहित यह दर्शन है क्या कि इस काम को मैं कर रहा हूँ। कौन ये कहता है कि मैं ये काम नहीं करता? करते हुए कौन कहता है कि मैं ये काम नहीं करता हूँ? तो उसी तरह मैं जी रहा हूँ।
मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, मैं अपनी योजनाओं को पूरी कर रहा हूँ और मैं इन सब का करता हूँ। इसमें प्रश्न खड़े होने की क्या बात है। लेकिन जब शास्त्र से सत्संग की प्राप्ति होती है तो बुद्धि में यह संशय उपस्थित हो जाता है और विचार शुरू हो जाता है। मैं करता हूँ, इस पर भगवान ने कैसे प्रश्न खड़ा किया। बोले अच्छा बताओ, अगर तुम करता हो तो हमको तो 5-5 कर्ता दिखाई देते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विविधाश्चा पृथक चेष्टा दैवात्र पंचमम। ये भगवान आगे बोलेंगे कि तुम अपने को कर्ता मान रहे हो, ये बात ठीक है, लेकिन कोई भी कर्म को संपादन करने में कितनी सारी चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। एक शरीर चाहिए, मन चाहिए, इंद्रियां चाहिए, बुद्धि चाहिए, ठीक है, पंचभूतों की सामग्री चाहिए, फिर उस सामग्री का हमारे साथ संयोग चाहिए, उसके बाद जो प्रारब्ध है, कर्म है, वो भी एक निमित्त है, अदृष्ट भी एक निमित्त है, ईश्वर भी एक निमित्त है। न्याय दर्शन में 9 निमित्तों का वर्णन किया गया है। तर्क संग्रह में 9 निमित्त होने पर कोई कर्म जो है वो सिद्ध होता है। तो भाई अकेले किसी एक को कर्ता मान लेना तो उचित नहीं है। तो एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या मैं सच में करता हूँ। और जब यह प्रश्न बार बार खड़ा हो जाता है, विचार शुरू हो जाता है, तब कोई भक्त बन जाता है और कहता है प्रभु सच्ची बात तो ये कि हमसे कुछ होने वाला है नहीं। जब तक ईश्वर की कृपा न होवे तब तक किसी कर्म की सिद्धि होती नहीं है। तो अब कर्म का कर्ता कौन हो गया? भगवान की कृपा। मैं हो गया निमित्त। तब एक प्रश्न खड़ा हो गया, अच्छा सच पूछो तो मैं करता नहीं हूँ। इसी तरह मैं क्या सच में भोगता हूँ? कोई भी भोग्य वस्तु भोक्ता के सदा अधीन नहीं होती। सर्वदा अगर भोक्ता के अधीन भोग्य होवे तो वह हमेशा एक सुखद भोक्ता के रूप में जीवन जी सकता है। लेकिन ये सभी का अनुभव है कि भोक्ता भोग्य पदार्थों की आकांक्षा तो रखता है, लेकिन जीवन पर्यंत उसको उसके अनुसार भोग मिलते ही रहें, ये उसके अधीन है क्या? उसके वश में है ही नहीं। जब और ध्यान देंगे तो पता चलेगा बिल्कुल ही वश में नहीं है। ये तो किसी की कृपा है कि वो हमारी रुचि के अनुसार हमको थोड़ा बहुत दे देता है, न दे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हैं तो हम भोक्ता, लेकिन भोग्य हमारे अधीन नहीं हैं। है तो हम करता, लेकिन कर्म करने की सामर्थ्य भी हमारे पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर अपने को मैं कर्ता मान लूँ, भोक्ता मान लूँ, ये कहाँ से? न्याय संगत तो नहीं दिखता विचार में। तो ऐसे ही प्रश्न जब जीवन में खड़े हो जाते हैं और यह प्रश्न खड़ा हो जाए कि जी कौन रहा है, शरीर जी रहा है कि मन जी रहा है कि बुद्धि जी रही है कि मैं जी रहा हूँ, जीवित कौन है, तो पता चला कि यहाँ सब कुछ तो निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर प्रवाही है और उत्पन्न हो रहा है, विसर्जित हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है और विसर्जित हो रहा है। ये प्रवाह न रोके रुकता है, न संभाले संभलता है। तो फिर जी कौन रहा है? तो जब इस तरह से विचार होता है, विचार करते करते फिर हमारी दृष्टि तत्व की ओर उन्मुख होने लगती है। नहीं, इस जगत की सारभूत वस्तु क्या है? तब विचार करने से यह विदित होना शुरू हो जाता है कि नहीं, जो सार वस्तु है वह तो कुछ और ही है।
तो उसी सार वस्तु को, जिसको भगवान ने सत वस्तु कहा है, उसी को आप चाहे परमात्मा कह लो, चाहे ब्रह्म कह लो, चाहे भगवान कह लो, अलग अलग संदर्भों में उनके ये नाम पड़ेंगे, लेकिन सत वस्तु जो है वह एक है, अद्वितीय है, वही हमारा स्वरूप है। तो उसके रूप में जब मैं अपने को पहचानने लगता हूँ तो शोक और मोह का निवारण होने लगता है। जीवन में एक स्वतंत्रता की अनुभूति होने लगती है, पराधीनता जो है विदा होने लगती है, सहज आनंद की एक अभिव्यक्ति होने लगती। ये सब परिणाम हैं इस विज्ञान के। अगर इस विज्ञान के ये सब परिणाम न निकले ना तो इतना चिंतन कोई करेगा नहीं। इतने शास्त्र पे शास्त्र इस विषय पर लिखे जाते हैं तो वो सब निष्प्रयोजन हो जाएंगे अगर इसका कोई जीवन में परिणाम ही ना निकलता हो। लेकिन इसी का परिणाम निकलता है, बाकी तो सब परिणामाभास हैं। हाँ, बाकी जो कुछ हम करते हैं वो सब जुगनू की तरह बस फ्लैश मार के विदा हो जाते हैं। कल हम लोग एक प्रसंग पढ़ रहे थे शोक किसको होता है, तो वो राजा को समझा रहे हैं कि देखो इतना इतना करने वाले भी मर गए, तो तुम अपने पुत्र के लिए क्यों शोक करो जिसने कुछ नहीं किया। बड़ा मनोरंजक प्रसंग था। 16 राजाओं का वर्णन आया, उसमें राम जी को भी लपेट लिया। राम जी आए और इतना इतना सब करके जो है उसके बाद वो भी सब ममार, उस महाभारत तो लिखा है वो मर गए वो भी चले गए। तो राजन तुम इस पुत्र के लिए क्या शोक कर रहे हो। तस्तु भगवान वेदव्यास जी उसमें ये बता रहे थे कि जितने भी इतिहास पुरुष हैं और जितनी भी उपलब्धियां हैं, तत्व की दृष्टि में उनका कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए जो वैराग्य की श्रेणी बनती है वेदांत के लिए, वो बड़ी उच्च कोटि की श्रेणी बनती। अच्छा चलो अभी विषय पर चलते हैं हम लोग। तो इस तरह से तत्व का जो दर्शन है, ये जिसका स्वभाव बन जाए, ठीक है, और जब स्वभाव बन जाए तो फिर वो स्वाभाविक आनंद को उपलब्ध हो जाता है। तत्व द्रष्टुम शीलम येषाम, जिनका ये स्वभाव बन गया है, ऐसे तत्वदर्शी हैं, उन्हीं तत्वदर्शियों के द्वारा ये निर्णय दिया गया है। बार बार जो इस बात पे जोर दिया जा रहा है भाष्य में भी और पंक्ति में भी, कि हमारा अनुभव कितना भी सत्य होवे आज वर्तमान काल में चलो कह लो, लेकिन यह अनुभव कालांतर में असिद्ध होने वाला है। इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है और इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि वाणी तो यही सत्य है जो तत्वदर्शियों ने निश्चय किया है। हमारे अनुभव जो हैं उनसे जगत की मीमांसा नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव पृथक पृथक होता है और इसीलिए सबकी अनुभव आश्रित व्याख्याएं जो होती हैं वो पृथक पृथक होती हैं। अनुभव प्रमाण नहीं बनता है किसी दर्शन की सृष्टि करने में। अब जैसे चार्वाक ने जो दर्शन स्थापित किया वो केवल अनुभव के आधार पे किया, तो सबसे निकृष्ट कोटि का दर्शन है वो। दर्शन तो है क्योंकि उसकी भी एक विशेषता है। चार्वाक ने जो दर्शन स्थापित किया, जो विचार स्थापित किया, वो क्या स्थापित किया? यही तो कि इस शरीर से पहले कोई जीवन नहीं है और इस शरीर के बाद भी कोई जीवन नहीं रहेगा। तो करना क्या है? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। सिद्धांत बन गया।
जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। अब ये एक दर्शन है, ये एक सिद्धांत है। किस पृष्ठभूमि पर अवतरित हुआ? केवल अनुभव की पृष्ठभूमि पर। क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव सामान्य मनुष्य की बुद्धि का यही है। इस शरीर से पहले के जीवन का हमको पता नहीं है। ये शरीर विदा होने के बाद आज तक कोई बताने आया नहीं कि वो कहाँ गया। तो भैया इतना ही जीवन है, तो इसमें एक ही काम कर सकते हो, समझदारी पूर्वक खूब सारा भोग कर लो। अभी दर्शन बन गया। लेकिन यह दर्शन किस पर आश्रित है? केवल प्रत्यक्ष अनुभव पर आश्रित है। उससे समस्या हल होती दिखाई नहीं देती है। फिर दर्शनों का क्रम प्रारंभ हुआ तो शास्त्र जो बात कह रहा है, जो तत्वदर्शी जो बात कह रहा है, वह हमारे भविष्य के अनुभव का मानो आवाहन है, ऐसा मानना चाहिए। तो यहाँ ये निर्णय आया तत्वदर्शियों का कि जगत कैसा है? मरीचि जलवत अवभासते मिथ्या अवभासते इति मनसि निश्चित्य, अपनी बुद्धि में ऐसा निश्चित करके तितीक्षा सुसहन करते रहो। ठीक है। माने आनंद से जीते रहो, ऐसा अर्थ कर लेना। ठीक है। तो यह श्लोक जो है सांख्य बुद्धि का एक संक्षिप्त परिचय है। इसके बाद आगे विस्तार करते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। तत् अविनाशी विद्धि, उसको तुम अविनाशी जानो अर्जुन। अब उसको किसको? जब सर्वनाम शब्द का आगे प्रयोग हो तो उसका संबंध किससे होता है? पूर्व से। तत् अविनाशी विद्धि, उसको अविनाशी जानो। किसको? बोलो जिसको हमने सत कहा था। पूर्व श्लोक में जिसको सत कहा गया उसको क्या कहेंगे? उसको क्या जानो? अविनाशी जानो। येन सर्वम इदम ततम, येन सता, जिस सत्य के द्वारा, इदम सर्वम, ततम, ततम माने होता है व्याप्तम, जिसके द्वारा यह पूरा इदम व्याप्त है, भरा हुआ है, उसको तुम अर्जुन अविनाशी जानो। और ऐसे विनाशम अव्ययस्य अस्य, ठीक है, अस्य सतः, जितने भी सर्वनाम हैं सब सत के लिए हैं। उस सत वस्तु का जो कि अव्यय है, उसका विनाश करने में न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी उसका विनाश करने में समर्थ नहीं हो सकता। मैं का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल असंभावना है, असंभव है कि कोई अपने मैं का विनाश कर दे। कोई भी व्यक्ति अपने मैं का कभी विनाश नहीं कर सकता है। क्यों? अगर बोले मैं का विनाश करेगा तो विनाश करने वाला तो रहेगा ना। तो जो विनाश करने वाला है वो तो रह ही गया, और वो भी मैं ही है। तो मैं कभी विनाश नहीं किया जा सकता। कौन सा मैं? सत मैं। सत का कभी विनाश नहीं किया जा सकता। तो अर्जुन अविनाशी तो तद्विद्धि, इसलिए तुम उसको अविनाशी जानो, उसका विनाश नहीं हो सकता। विनाश देखो किसका नहीं होता? जिसकी उत्पत्ति ना हुई हो। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, कहीं याद कर लेना। जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है उसी का विनाश नहीं होता। ठीक है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश अवश्य होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए सारी जो शरीर पर्यंत, जगत पर्यंत, ये सब की सब उत्पत्ति वाले हैं और इसीलिए विनाश वाले हैं। यह सत्वस्तु कभी उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए इसको स्वयंभू कहते हैं, स्वतः सिद्ध कहते हैं। ठीक, इसका कभी जन्म नहीं होता, तो इसीलिए इसका कभी विनाश नहीं होता, इसलिए ये अविनाशी हो गई। और दूसरी बात, ये न सर्वम इदम ततम,
इसी से यह सारा असत प्रतीति भरी हुई है। शब्दों पर ध्यान देते रहना। इदम माने जगत। यह जगत भरा हुआ है किससे? सत से। तो जो प्रतीति हो रही है उस प्रतीति के रोम रोम में कौन है? सत्य की उपस्थिति है। ठीक है। इसको जो स्थूल दृष्टांत हैं वो तो बहुत बार सुने गए होंगे, मैं फिर दोहरा देता हूँ। तरंग के रोम रोम में कौन व्याप्त है? जल। स्वर्ण के रोम, आभूषण के रोम रोम में कौन व्याप्त है? स्वर्ण। ठीक है। मरीचि में दिखने वाला जल है, उसके रोम रोम में कौन व्याप्त है? कौन व्याप्त है? सूर्य की किरणें। इसीलिए उसका नाम मरीचि जलवत पड़ता है। मरीचि माने किरण होता है। सूर्य की किरण ही जल रूप में भासित होने लगती है। तो वहाँ उसके रोम रोम में कौन व्याप्त हो गया? मरीचि व्याप्त हो गई। अच्छा, पूरा स्वप्न जो हम देखते हैं इसके रोम रोम में कौन व्याप्त है? जो स्वप्न देखते हैं इसके रोम रोम में, कण कण में कौन भरा हुआ है? मैं ही तो हूँ। मैंने स्वप्न में क्या किया? अपने संस्कारों से एक सृष्टि की रचना कर डाली। हम हो गए विधाता। उस समय हमारी पदवी ब्रह्मा की है, क्योंकि हमने पूरी सृष्टि बना डाली है। कोई साधारण काम थोड़ी है वो। तो वह पूरी सृष्टि जो हमने बनाई उसके रोम रोम में कौन व्याप्त है? मैं। और मैं व्याप्त होने पर भी वहाँ जो एक विपरीत परिणाम क्या घटा कि सब पृथक पृथक दिखाई देने लगा। देवदत्त अलग, यज्ञदत्त अलग, कोई मित्र और कोई शत्रु। लेकिन सत्य क्या है कि असल में सब कुछ मैं ही बना हुआ हूँ, तो मैं ही उसमें व्याप्त हूँ। इस जागृत में जो प्रतीयमान सृष्टि है इसका सत्य क्या है? इसका सत्य है कि वह सत वस्तु, वह अविनाशी वस्तु ही इस समस्त प्रतीति के रूप में प्रकट हो रही है। ठीक है। तो वो क्या हो गई? व्याप्त हो गई। ठीक है। व्याप्त व्यापक संबंध 6 प्रकार का होता है। अभी हम सिर्फ नाम लेंगे, विस्तार से नहीं पढ़ाया जाएगा। रुचि जागरे ऋषि लोग चिंतन कैसे करते हैं। 6 प्रकार का व्याप्त व्यापक भाव होता है। किस तरह से कौन वस्तु दूसरे में व्याप्त होती है, इसका मूल जो आपको मिलेगा तैत्तरीय उपनिषद के भाष्य में मिलेगा, जहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने इसकी व्याख्या करी है। तो यह जो व्याप्ति है, व्याप्ति का सीधा सीधा सा मतलब यही है कि कारण अपने कार्य में पूरी तरह से उपलब्ध रहता है। तो जगत का जो मूल कारण है, मूल आधार है, वो है सत्वस्तु। कौन सी सत्वस्तु? जिसका साक्षात अपरोक्ष अहम के रूप में होता है। ठीक है। जो प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुमान और अपरोक्ष, इनसे भिन्न जो साक्षात अपरोक्ष है उसी का नाम सत्वस्तु है। और उसी से यह इदम सर्वम ततम, यह सब क्या है? व्याप्त है। बोले ऐसी दृष्टि जो है ये कल्पना है कि वास्तविकता है। ठीक है। आज के अनुभव में ये कल्पना लगेगी, तो जब कल्पना हो तो उपासना बन जाएगी। इसे विज्ञान है छोटे छोटे। इसी ऐसी कल्पना का नाम उपासना है। सियाराम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये क्या है? ये वास्तविकता या तुलसीदास जी की कल्पना है? वैसे तो गोस्वामी जी का अपना एक भाव है क्या कि जगत सीताराम में है। तो लेकिन यह कल्पना क्या हो गई? उपासना हो गई।
और बड़ा सुंदर परिणाम जीवन में जन्म देती है। यह उपासना की कल्पना ही कह लो थोड़ी देर के लिए, प्रसंग सांख्य बुद्धि का है। तो इसी तरह से इदम सर्वम ततम ये कल्पना है कि वास्तविकता है। अज्ञानी की दृष्टि में कल्पना है तो उपासना हो गई, ज्ञानी की दृष्टि में यह वास्तविकता है तो उसका ये सहज ज्ञान हो गया, इदम सर्वम ततम। बोले इस दृष्टि का जब कोई आश्रय ले लेगा तो कुछ परिणाम क्या घटेगा। बोले एक बात बताओ, अच्छा फिर कोई राग द्वेष होगा? ये मैं व्यावहारिक धरातल पर बोल रहा हूँ, फिर कोई राग द्वेष होगा? क्योंकि राग और द्वेष अपने से भिन्न से होता है। जब ये पक्का मालूम हो कि ये हमसे भिन्न अस्तित्व का व्यक्ति है तो उससे या तो राग होगा या तो द्वेष हो जाएगा या तटस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को यह ज्ञान हो कि इस रूप में भी मैं और उस रूप में भी मैं, तो अब राग द्वेष होगा क्या? नहीं हो सकता। लेकिन अब पहले यह बुद्धि विचार से सिद्ध हो जाए कि यही वास्तविकता है। जैसे स्वप्न का दृष्टांत बड़ा सुंदर दृष्टांत है इसके लिए, ये एक संभावना बनती है ना। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, क्या पूछा कि प्रभु, परीक्षित ने सुखदेव से पूछा, सुखदेव जी से, कि अभी आपने इतनी सब कथाएं सुनाई हैं तो भगवान हमेशा देवताओं का ही पक्ष क्यों लेते हैं? 7वें स्कंद में प्रश्न आया है ना, भगवान हमेशा देवताओं का ही पक्ष क्यों लेते हैं, असुरों का पक्ष क्यों नहीं लेते? ये तो फिर बात रागत द्वेष की हो गई, पक्षपाती हो गए। भगवान भी जो है पक्षपात करते हैं और करते दिखाई दे जाते हैं। देवताओं का ही हमेशा पक्ष लिए, असुर का पक्ष लिए ही नहीं। सुखदेव जी ने वहाँ बड़ा बढ़िया उत्तर दिया है। बोला तुम देह में आश्रित होकर भगवान को देख रहे हो, इसीलिए ऐसा देख रहे हो। पहला उत्तर यही है। जैसे तुम अपने को एक देह मानते हो, ऐसे ही तुम भगवान को क्या मानते हो? एक देहधारी भगवान मानते हो। फिर उनका एक लोक बनाते हो और फिर कहते हो कि भाई वो देवताओं का पक्ष लेते हैं। लेकिन यह सत्य नहीं है। भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते, ना देवताओं के पक्ष में ना असुरों के पक्ष में। और इसके लिए भगवान ने बड़ा सुंदर श्लोक कहा है वहाँ बात कि अच्छा चलो, जब इंद्र आदि की प्रार्थना से बोले ठीक है तुम्हारी रक्षा होवेगी, तो बोले ऐसा करते हैं, इस समय मेरे बल से बलवान हो रहे हैं असुर, तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लो, फिर मैं अपने बल से तुमको बलवान करूँगा, फिर अपने ही असुर वाले रूपों को तुम देव रूपों से मरवाऊँगा। ठीक है, ये वाक्य है उनका। तो बताओ कहाँ पक्षपात है भाई? असुर भी किसका रूप है? उन्हीं का। और देवता भी किसका रूप है? उन्हीं का। और ये बात कह रहे हैं उनका बल भी मैं हूँ, और इस समय उनका बल बढ़ा हुआ है। इंद्र रुक जाओ, अभी उचित समय नहीं है, संधि करो जाके, फिर उचित समय आएगा तो मैं तुम्हारा बल बढ़ा दूंगा और फिर अपने ही असुर रूपों को मार दूंगा। अभी कौन सी कहानी है? ये यही है, येन सर्वम इदम ततम। भगवान की जो दृष्टि है, ईश्वर की दृष्टि है, उसमें भिन्नता नहीं है, उसमें पृथकता नहीं है, उसमें सर्व एकत्व का दर्शन है। क्योंकि वो प्रतीति है और प्रतीति कभी अपने कारण से भिन्न नहीं हो सकती। इसलिए येन सर्वमिदं ततं, जब यह बुद्धि ठहरने लगती है तो इसके बड़े दिव्य परिणाम जीवन में आते हैं। अर्जुन अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, तुम जिससे यह सब कुछ व्याप्त है उसका विनाशम अव्यस्यास्य, इसका कभी विनाश होता नहीं है। सत वस्तु का कोई विनाश नहीं कर सकता। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले कह रहे हैं कि तुम इनको मारोगे तो तुम सोचोगे कि मार दिया, लेकिन ये मरेंगे नहीं। सब विचित्र उपदेश हैं।
विनाशम शब्द का देखो भाष्यकार अर्थ क्या करते हैं। इसी 37 पृष्ठ पर श्लोक के नीचे वाला पैराग्राफ देखना। विनाशम अदर्शनम अभावम। विनाश माने क्या? अदर्शनम। कोई चीज नष्ट हो गई माने नष्ट हो गई माने अब हमको दिखना बंद हो गई, हमारे ज्ञान का विषय नहीं रही, तो उसी को हमने बोल दिया क्या? नष्ट हो गई। नष्ट वष्ट कुछ होता नहीं, सब ऐसे ही चलता रहता है। तो ऐसा अव्यय वस्तु का कभी विनाश नहीं हो सकता अर्जुन, ठीक है। इसलिए तुम इस बात की चिंता न करो कि इन सब का क्या होगा। विनाशम अस्य व्ययस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। एक सूत्र है व्याकरण का, भी उठ नहीं रहा उसमें। यस, व्याकरण में एक सूत्र है कि अपवाद का अपवाद कर दो तो पूर्ववत स्थिति प्राप्त हो जाती है। अपवाद का अपवाद कर दो तो पूर्ववत स्थिति प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने भोजन बनाना शुरू किया, अब उसने दाल है चावल है, दाल भात बनाना शुरू किया, अग्नि प्रज्वलित की, पात्र लाया, स्वच्छ किया, पानी गर्म किया, अब बनाने जा रहा है, तब तक कोई व्यक्ति आया और उसने कहा अरे आज तो एकादशी है। अच्छा एकादशी है। तुरंत उसने पात्र उतार दिया, अग्नि बुझा दी, नहीं आज भात दाल नहीं बनेगा क्योंकि एकादशी है। तब तक थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा भोजन नहीं बनाया। बोले आज एकादशी। अरे बोले अभी एकादशी नहीं, आज 10वीं है, एकादशी लगेगी इतने बजे से। अच्छा, वो फिर भोजन बनाने लगा। तो अपवाद का जब अपवाद हुआ तो क्या हो गया? पूर्ववत स्थिति प्राप्त हो गई। तो भगवान जो तस्मात् युद्धस्व बोल रहे हैं, यही कहानी है। अर्जुन जो है युद्ध के लिए तैयार था कि नहीं? बिल्कुल उद्यम था। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्छित। ले चलो मुझे किसके साथ युद्ध करना अभी बताता हूँ। तो पूरी तरह से उद्यत था युद्ध के लिए। इसके बाद बीच में एकादशी पड़ गई तो वो युद्ध से उपराम हो गया। तो फिर उसके बाद भगवान ने उसको बताया कि आज एकादशी नहीं है। माने उसकी बुद्धि में पड़े हुई धूल को छाटा और फिर बोले तस्मात् युद्धस्व भारत, अब तुम लड़ो। और बाद में अर्जुन तैयार हो गए। तो अपवाद का अपवाद होने से पूर्ववत स्थिति प्राप्त हो गई ना। लड़ने जा रहा था, बीच में किसी कारण से लड़ना बंद किया और उसके बाद फिर लड़ने लगा। लेकिन इसके बीच में जो घटना घटी वो बड़ी महान घटना घट गई। अब वो अर्जुन नहीं है जिसने युद्ध बंद किया था। अब जो युद्ध करेगा अर्जुन, वो पुराना वाला अर्जुन नहीं है। शोक और मोह से संतप्त अर्जुन नहीं है वो, ठीक है। तो इसी तरह से यह जो जीवन है, इस जीवन में जो ये व्यवहार की सिद्धि का वाक्य है क्या, कि ज्ञान के पूर्व में यह स्थिति है, फिर उसका अपवाद हुआ। हमने क्या किया? शोक और मोह से संतप्त हो गए, परिस्थितियों से आक्रांत हो गए, जीवन दुखी हो गया, जीने की इच्छा भी नहीं होती है, सर्वत्र कष्ट की अनुभूति हो रही है, बड़ा व्यथित हो गया जीवन। उसके बीच में आ गए कृष्ण और उन्होंने सुना दी गीता। गीता सुनाने के बाद फिर से वो आदमी वही करने लगा जो कर रहा था, ठीक। लेकिन अब उसके करने में क्या हो गया? अंतर पड़ गया। अब वो दास हो गया, सेवक हो गया, ज्ञानी हो गया, ठीक है। कर्म वो वही करा जो उसने छोड़ा था। तो सिद्धांत जो निकल रहा है, वो ज्ञान जो है किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कराता नहीं है, केवल आए हुए अज्ञान को, बादल को छांट देता है। इसी का आश्रय लेके भगवान बोले अंतवंत इमे देहा
नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अब ये भारत संबोधन अर्जुन के लिए है। अरे प्रकाश में रमण करने वाली बुद्धि है अर्जुन तुम्हारी, कहाँ इस अज्ञान के अंधकार में दलदल में डूब रहे हो। ये जो शरीर हैं ये सब के सब अंतवंत हैं, तुम मारो और चाहे न मारो, ये सब एक दिन अदर्शन को प्राप्त हो जाने वाले हैं। इमे देहा अंतवंतः, इनकी जो अंतिम परिणाम जो इस काया का है, इस शरीर का है, वो अदर्शन ही है। अदर्शन से आता है, अदर्शन में ही चला जाता है। अव्यक्त से आता है, अव्यक्त में चला जाता है। बीच में केवल प्रतीति के जैसा, बिजली के जैसा फुरफुरा जाता है और कुछ नहीं। तो इमे देहांतवंतः, ये सब मरने वाली हैं, लेकिन नित्यस्योक्ताः शरीरिणः, इस शरीर में रहने वाला जो इसका मालिक है, बोले वो नहीं मरता। ठीक, शरीरिणः, जो शरीरी है वो नित्य है, वो नहीं मरता। अच्छा, फिर से वही विचार है ना, यह शरीर हो गया और शरीर का शरीरी मैं हो गया। तो शरीर तो चला जाएगा लेकिन शरीरी नहीं जाता है, वो नित्य है। तो अर्जुन नित्यस्य उक्ता शरीरिणः, ये शरीरी नित्य है। अनाशिनः, इसका कभी नाश नहीं होता। अप्रमेयस्य, ये तुम्हारे ज्ञान का विषय, बुद्धि का विषय नहीं बनता। तस्मात् युध्यस्व भारत, इसलिए तुम लड़ाई करो, इसलिए तुम युद्ध करो। यहाँ पर बड़े प्रश्न उठाए जाते हैं कि भगवान बता तो रहे सांख्य बुद्धि, और सांख्य बुद्धि का परमोपदेश करने के बाद बोले तस्मात् युध्यस्व भारत, चलो भाई लड़ो। तो ये वही अपवाद विधि है। युद्धस्व भारत का मतलब ये है कि मान लो भगवान कृष्ण किसी निवृत्ति परायण मुनि को जंगल में ये उपदेश कर रहे होते, जो भिक्षा आदि लेके जीवन व्यतीत करता है, और वो दुखी बैठा होता, तो उसके दुख का निवारण करके बोलते तस्मात्, इसलिए उठो, जाओ गांव में भिक्षा मांगो जाके, यही बोलते। ठीक है, उसको नहीं बोलते युद्धस्व। अब उसका युद्ध से क्या लेना देना है। तो यहाँ जो युद्धस्व बोला है ये सार्वभौम वाक्य नहीं है, क्योंकि अर्जुन का स्वधर्म क्या है, युद्ध। वो क्षत्रिय और इस समय युद्ध उपस्थित है, इसलिए अर्जुन तुम अपने पूर्व स्वभाव का अनुकरण करो। तो यह सार्वभौमिक वाक्य नहीं है कि जो ज्ञानी हो जाए वो फिर युद्ध ही करने निकल जाए। क्यों, भगवान ने कहा है सांख्य बुद्धि धारण करो और उसके बाद युद्धस्व निकल जाओ लड़ने के लिए, तब तो फिर हो गया। यहाँ युद्धस्व जो है इसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं अनुज्ञा वचन। एक आज्ञा वाक्य होता है, एक अनुज्ञा वाक्य होता है। ये अनुज्ञा वाक्य है, आज्ञा वाक्य नहीं है। लग रहा है आज्ञा वाक्य, इसलिए उठो युद्ध करो, वो अर्जुन के लिए है, लेकिन वो अनुज्ञा वचन है। अपने स्वभाव का तुम अनुकरण करो। तो इस तरह से ये जो सांख्य बुद्धि का जो विस्तार हो रहा है, केवल इसके मूल में उस सूत्र को पकड़ के सारे मंत्रों का विस्तार कर लेना। हम केवल अनुवाद कर देते हैं कि जो सत वस्तु है उस पर दृष्टि रख के ये सारे श्लोक घटते चले जाएंगे। एक बार उस सत वस्तु का परोक्ष रूप से ही सही बुद्धि में एक स्थापना हो जाए, ठीक है। तो एक ऐसा सत्य जीवन में है जो कि अनाशी है, अविनाशी है, जिसने सबको व्याप्त करके रखा है, जिसकी जन्म और मृत्यु नहीं होती हैं, जो हमारे प्रमाण माने ज्ञान का विषय भी नहीं बनता है लेकिन नित्य उपलब्ध है। ऐसी जो सत्वस्तु है उसके संबंध में ये सारे श्लोक घटते चले जाएंगे, ठीक है।
कि उसका जन्म मृत्यु आदि नहीं होता। और ऐसी सत्वस्तु पर जिसकी दृष्टि रहती है अर्जुन, वो कर्ता भोक्ता नहीं होता। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं आत्मानं प्रकृतं देहिनं, यह जो आत्मानम अपने आत्मा को, देही के स्वरूप को, देखो लिखा है वेत्ति, जानता है, क्योंकि बात ज्ञान की है, कर्म की नहीं है। जो अपनी आत्मा को जानता है, अपने स्वरूप को सही जानता है, या एनम वेत्ति, इस आत्मा को जानता है, तो यह एनम वेत्ति हंतारम। अब जरा वाक्य बना लो, जो इस आत्मा को, प्रकृत देही को मारने वाला जानता है। यश्चैनम हतम मन्यते, और जो इसको मरने वाला मानता है, किसको? उस आत्मा को, जिसका अभी मैं वर्णन कर रहा हूँ अर्जुन। ऐसी सत वस्तु को जो देही के रूप में उपलब्ध हो रही है, उसको कोई मरने वाला मानता है अथवा मारने वाला मानता है, तो उभौ तौ न विजानीत, वो दोनों नहीं जानते हैं। क्योंकि नायम हन्ति न हन्यते, यह आत्मा न मारी जाती है और न मारने वाली बनती है। युद्ध के संदर्भ में क्योंकि कह रहे हैं, इसलिए यह क्रियाएं ली हैं भगवान ने। श्लोक का तात्पर्यार्थ क्या है? आत्मा हनन क्रिया का कर्ता नहीं है और किसी कर्म का फल नहीं है। आत्मा कर्ता नहीं है और आत्मा किसी कर्म के फल का भोगता नहीं है। तो क्योंकि तुम कर्ता भी नहीं हो, भोगता भी नहीं हो, इसलिए तुम जब मारोगे तो तुम मारने वाले नहीं बनोगे, अथवा तुम मारे जाओगे तो तुम मरने वाले नहीं बनोगे। तो अगर सामने खड़े व्यक्ति ये मानते हैं कि तुमको मार देंगे, तो वो भी नहीं जानते हैं, और तुम अगर कहते हो कि मैं इनको मार दूंगा अथवा मर जाऊंगा, तो तुम भी ठीक से जानते नहीं हो, क्योंकि यह सत वस्तु कभी मारी नहीं जाती, कभी मरती नहीं है। तो वही जो जीवन में कर्तृत्व है और जो जीवन में भोक्तृत्व है, उसका भगवान निषेध कर रहे हैं। ये सारे लक्षण वहीं घटेंगे और वहीं घटाने चाहिए। जो अहम है, अहम माने होता है मैं, इसका ढंग से अनुसंधान करना होता है। बड़े कायदे से जब अनुसंधान होगा, देखो अगर ईश्वर का अनुसंधान करना है तो समष्टि का चिंतन करना होगा। समष्टि माने जगत का। और जब अहम का चिंतन करना हो तो किसका चिंतन करना होगा? शरीर मन बुद्धि का। अहम का शोधन करने के लिए शरीर मन बुद्धि का चिंतन है, और ईश्वर का चिंतन करने के लिए जगत का चिंतन है। जब भी हम ईश्वर का चिंतन करते हैं तो किस संदर्भ में चिंतन करते हैं? इतनी विराट सृष्टि को जिसने बनाया है, जो इसको पालन करता है, जो इसका संहार करता है, जो समस्त जीवों के कर्मों को अपना अपना उचित समय पर फल देता है, उसकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब ये सारा चिंतन किसके संदर्भ में हो रहा है? जगत के संदर्भ में। तो जगदीश्वर का चिंतन किसके संबंध में होगा? जगत के संबंध में। और अपना चिंतन किसके संबंध में होगा? इस प्यारे प्यारे से शरीर को लेके। ये जो शरीर है ना, इसी शरीर पर जब हमारी दृष्टि जाएगी तब चिंतन शुरू हो जाएगा अहम पर। ठीक है, यह शरीर क्या है, कैसे बना, क्यों बना, किस लिए बना,
इस शरीर में कौन रह रहा है। अच्छा, ये आँख जो है देख रही है, तो आँख देख रही है कि देखने वाला कोई और है। किसके द्वारा कौन देखा जा रहा है, मैं कौन हूँ, ये सारा चिंतन हो जाएगा जब दृष्टि किस पे जाएगी, शरीर, मन, बुद्धि, स्वभाव और संस्कारों पे। इन पर जब हम चिंतन करेंगे तो अहम पकड़ में आने लगेगा और जगत के चिंतन से फिर ईश्वर पकड़ में आने लगता है। एनम शब्द का भाष्यकार ने प्रकृतम देहिनम किया है। चिंतन किसका करना है, देही का। इस देह का जो स्वामी है वो कौन है। अच्छा, कभी अहम पर ऐसे भी चिंतन करना कि ये जो मन में हमारे वृत्तियाँ उठती हैं, उठ रही हैं, तो ये वृत्तियाँ जो मन में उठ रही हैं, ये हमारे ज्ञान का विषय हैं कि नहीं है। और अगर ज्ञान का विषय है तो कल की बात याद रखना, ज्ञान का एक विषय होगा और एक आश्रय होगा। तो मन में उठने वाला कोई भी भाव, कोई भी वृत्ति, उसका एक विषय होगा। अब इसको थोड़ा और अंतरंग करोगे, वृत्ति का तो विषय होता है, ठीक, और आश्रय हो गया, लेकिन संपूर्ण वृत्ति किसी का विषय बनती है। आ रहा पकड़ में नहीं कि भारी हो रहा है। चलो और कोशिश किया जाए थोड़ा। अहम का ही विषय बनती है। चिंतन अहम पर है। जैसे मान लो घट को देखा तो उस हमको घट का ज्ञान हो रहा है। अच्छा, घट छोड़ो यार, बहुत हो गया। मान लो जगन्नाथ जी का ध्यान हो रहा है और मंदिर में चित्त में कौन आ गया, जगन्नाथ जी का एक सुंदर स्वरूप आ गया। तो हमारी वृत्ति के विषय कौन हो गए, जगन्नाथ जी। और ज्ञान किसको हो रहा है, मुझे हो रहा है। तो वृत्ति का विषय जाना गया और वृत्ति का आश्रय है वो मैं हो गया, ठीक है। वृत्ति का विषय और वृत्ति का आश्रय दोनों किसकी दृष्टि में हैं, दोनों देखना किसी की दृष्टि में आएंगे। जब दोनों किसी की दृष्टि में आएंगे तो अहम जो है वो वृत्ति का विषय बन जाएगा, ठीक है। किसकी दृष्टि में, हाँ, सही ज्ञान होने के कारण क्या होगा, यह बात समझ में आएगी। ऐसा अगर इसको इसी तरह से चिंतन करके शांत होकर के देखेंगे तो यह जो अहम है, जो अभी ज्ञान का आश्रय बना है, हाँ, आश्रय समझ में आ रहा है ना, यही ज्ञान का विषय बन जाएगा। माने मैं क्या बन जाऊंगा, विषय बन जाऊंगा। जब मैं विषय बन जाऊंगा तो फिर घटपट आदि तो कहाँ गए तो पता ही नहीं है। फिर विषय कौन हो गया, मैं खुद अपना ही विषय हो गया, ठीक। अब मैं जिसका विषय बन गया वो कौन है, वो कोई नया अहम है क्या। अगर नया अहम होगा तो वो भी किसी का विषय बन जाएगा, फिर उसका जो अहम होगा वो किसी का विषय बन जाएगा और खोपड़ी गर्म हो जाएगी, ठीक। इसको दूसरे स्टेप पे नहीं लेना है। ये अहम जिसका विषय बन जाता है उसी का नाम सत्वस्तु है। यह कोई बड़े दूर की चीज़ नहीं है। जो अहम को अपना विषय बना लेता है, उसको अवभाषित कर देता है, उसको प्रकाशित कर देता है, ठीक है, वह आश्रय और विषय दोनों का प्रकाशक होता है। यह जो सत्वस्तु है, जो अहम को भी अपनी गोद में ले लेती है, इसका कभी विनाश नहीं होता, ये कभी मरती नहीं है और ये कभी जन्म
नहीं लेती है। बोले इसको जान के होगा क्या, क्योंकि बनिया बुद्धि है सबकी, कुछ लाभ होए तो काम करे, नहीं तो काहे को करे। इसको जान के क्या होगा, इसको जान के ये घटने वाला है क्या कि जो मरा वो मैं नहीं, जो मारा गया वो मैं नहीं, ठीक है, जो जी रहा है वो मैं नहीं, जो मर रहा है वो मैं नहीं। तो ये सब का सब किस कोटि में चला गया, प्रतीति कोटि में चला गया। और ये असत प्रतीति का एक खेल, एक परिवर्तन की अनवरत श्रृंखला ऐसे ही बहती रहेगी। ठीक है, कहा भाई चेतन, ज्ञान और समाधि में अंतर करना, ठीक है। समाधि क्या करती है, परिवर्तन को ठहराती है, ठीक है, परिवर्तन होना ठहर जाए, और ठहर जाए जब परिवर्तन, तो उस ठहरा हुआ जो परिवर्तन है आभासी, वो हमें थोड़ी देर के लिए बढ़िया शांति और आनंद देता है, ठीक है। उसी की थोड़ी उच्चतर अवस्थाओं को हम लोग समाधि बोलते हैं। उसके दिव्य परिणाम है, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन उससे समस्या हल हो रही है क्या। परिवर्तन तो जीवन में गहरी नींद में रोज ही ठहर जाता है, तो उससे समस्या हल हो जाती है क्या, नहीं ना। तो मान लो हमने प्रयास करके होश पूर्वक, जागृत पूर्वक इस परिवर्तन को थोड़ी देर के लिए ठहरा दिया, हालांकि वो असिद्ध है, पतंजलि योग सूत्र जब पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो फिर देखेंगे। मान लो थोड़ी देर के लिए हमको लगा कि सब कुछ ठहर गया, तो उससे क्या जन्म लेगी, एक शांति, एक आनंद जन्म लेता है, ये बात सही है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, पुनर्मूषको भव कहा जाता है फिर से चूहा हो गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मन को ठहराना बंद कर दो, अभी सांख्य बुद्धि का प्रसंग है, इसलिए यहीं टिकना। बाद में तो अर्जुन खुद ही कहेगा मन बड़ा चंचल है, कैसे ठहराएं, भगवान कहेंगे बताता हूँ, खाने पीने से शुरू करो, युक्ताहार विहार से ठीक। लेकिन अभी जरा थोड़े एक आध दिन इस पे टिके रहो, जब तक ये प्रसंग चल रहा है, फिर तो हम लोग पढ़ेंगे। यह सत्वस्तु कोई बहुत देश या काल में दूरी वाली नहीं है, ठीक है। यह नित्य निरंतर उपलब्ध है। क्यों, मैं निरंतर उपलब्ध हूँ कि नहीं हूँ, और वृत्ति निरंतर उपलब्ध है कि नहीं है। जागृत में वृत्तियाँ हैं, स्वप्न में वृत्तियाँ हैं, सुषुप्ति में भी अभाव वृत्ति है, वृत्ति शून्यता कभी नहीं होती, ठीक है। तो वहाँ भी अभाव वृत्ति, वृत्तियों का निरंतर ही जीवन की अनुभूति है, ठीक। और वृत्तियों का ठहराव थोड़ी देर के लिए अदर्शन की स्थिति में ले जाता है, तो वो एक आनंद को और कुछ सिद्धियों को भी जन्म देता है, अगर विधि से किया जाए तो। वहाँ तक बात ठीक है। लेकिन यह सब का सब निरंतर उपलब्ध होने वाला अहम, निरंतर उपलब्ध होने वाला इदम किसकी गोद में बैठा है। बहुत ध्यान दे के अंतरंग में देखोगे तो एक प्रकाशमान, दीप्तिमान माने ज्ञानवान, प्रकाश माने ज्ञान, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वो एक ऐसी निर्मल वस्तु अधिष्ठान में मिलेगी जिसने अहम और इदम दोनों को बिठा रखा है, ठीक है। और वही भी इस पूरे जगत में व्याप्त है। तो मेरा जो वास्तविक स्वरूप है ये वाला अहम नहीं है। कौन वाला, जो इदम के साथ टहल रहा है, इदम के साथ निरंतर परिवर्तित होने वाला अहम मेरा स्वरूप नहीं है। और अगर इसी के साथ रहे तो भाई इदम नचाता रहेगा और अहम नाचता रहेगा, क्योंकि इदम तो ठहरेगा नहीं,
इदम कभी रुकेगा नहीं। कभी कोई संयोग होगा, कभी कोई वियोग होगा, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ छूटेगा, कभी शरीर स्वस्थ होगा, कभी अस्वस्थ होगा, कभी अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा, ये निरंतर चलेगा। अब अहम क्या कर रहा है बेचारा, हर इदम के साथ दोस्ती किए बैठा है। तो जैसे मदारी बंदर नचाता है ना, ऐसे ये इदम अहम को नचाता रहता है ना। अरे भाई आज खाना खा लो, नहीं क्यों, मूड खराब है। तो कैकेयी का मूड खराब हुआ तो साम्राज्य पलट गया, वो भवन में चली गई तो साम्राज्य पलटा दिया उसने, बताओ। तो यह मूड खराब हो गया, तो मूड खराब गुरुदेव बोला करते थे, नहीं एक संत बोलते थे, जो मूड के अनुसार चले उसी का नाम मूड होता है। मूड का अनुकरण जो करे वही मूढ़ा है। और ये सही बात है, मूड तो बदलता रहेगा भैया। अब मूड बदल गया तो पता चला आज मूड नहीं है, पूजा नहीं की, आज मूड नहीं है, स्वाध्याय नहीं किया, तो मूड की गुलामी हो गई ना। ऐसा तो नहीं होता है। तो यह चिंतन जो है बहुत मदद करेगा। कहना तो नहीं चाहता, विशुद्ध सांख्य का प्रकरण है, व्यवहार में बहुत मदद करेगा। अगर हम इसका अभ्यास करें और दिन में 10 मिनट भी करें, 20 मिनट भी करें, तो जीवन में एक ठहराव आएगा। और ऐसा ठहराव आएगा कि वहाँ बुद्धि जो है वो थोड़ा विवेक करने में बलवान हो जाएगी, समर्थ हो जाएगी, निर्णय ठीक ले पाओगे जीवन के। ये मैं अवान्तर फल बता रहा हूँ, जीवन के निर्णय ठीक ले पाओगे, सहसा कोई काम नहीं करोगे, मूड के गुलाम नहीं रहोगे, अपने स्वधर्म और कर्तव्य का ठीक से पालन कर पाओगे। ये इसके अभ्यास का फल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी चित्त शांत होवे, सत्वगुण बढ़ा होवे, मन प्रसन्न होवे, तो 5-7 मिनट इन श्लोकों पर जो अभी सुन रहे हो, इसके अनुसार कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश करना, ठीक है। तो यह सत्य प्रकट होगा, क्या ये ना मरने वाला है, ना ये मारने वाला है, ना इसने कोई कर्म किया है, ना ये कोई फल भोगने वाला है। इसलिए अर्जुन तुम इस दृष्टि का आश्रय लो और शुरू हो जाओ, ठीक, अपने काम में लग जाओ। तो ऐसा जो जानता है वो ठीक से जानता है, जो नहीं जानता है अर्जुन, वो दोनों नहीं जानते। ना मैं भोगता हूँ और ना मैं करता हूँ। कोई अपने को भोगता जानता है, वो भी ठीक नहीं जानता, कोई अपने को करता जानता, वो भी अपने को ठीक नहीं जानता। यहाँ भगवान ने दोनों को अलग क्यों किया? तो समय हो गया, क्योंकि जो करता है वही भोगता है और जो भोगता है वही करता है। इसको अलग क्यों कर दिया? उभौ तो न विजानीता। प्रश्न छोड़ देता हूँ आज रात के लिए, ठीक। क्योंकि जो करता है उसी काल में तो भोक्ता हो गया ना, और भोक्ता ही करता बनता है। मान लो मुझे कुछ खाने की इच्छा हुई, बाज़ार घूमने की इच्छा हुई, तो भोग्य वस्तु की इच्छा हुई, तुरंत पैर उठे, स्कूटी स्टार्ट की, चल दी, तो करता हो गए, गमन क्रिया के करता हो गए। भोग की इच्छा ने क्या किया? गमन क्रिया का कर्ता बना लिया। इसी तरह जब हमने कोई कार्य किया, उसका जो सद्य फल मिला उसको हमने भोग लिया। तो जो करता होता है वही भोगता होता है, जो भोगता होता है वही करता होता है। भगवान ने दोनों को अलग क्यों कर दिया? उभौ तो न विजानीता। जो अपने को भोगता जानता वो भी नहीं जानता, जो अपने को करता जानता है वो भी नहीं जानता, दोनों नहीं जानते। कहना ये चाहिए था अपने को करता भोगता नहीं जानता है। तो दोनों को पृथक करने का कोई कारण है, चिंतन करके बताना, ठीक। नारायण। शाम को बैठते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ॐ।